हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करूँगा। लूसेंट से लिए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम अलग अलग वीडियो में पार्ट वाइज डिवाइड करके मैं आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ में एडिशनल डिटेल जो होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। और बिहार की राजधानी क्या है? अपनी पटना है। और बिहार कौन सी नदी के किनारे है? तो बिहार गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्हीं ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। और इसी में हमें पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसी में ये क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो विश्व में सबसे पहले सूर्य निकलता है जापान में, जिससे सूर्य देश के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह में होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ में होता है। और इंसुलिन के, जब मधुमेह की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लोगों को लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है हमारा असम का प्रसिद्ध त्योहार है। और असम की हमारी जो राजधानी है वो है दिसपुर। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चन है, जो एडिशनल है ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन जो हमारा सी है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार करने वाला सबसे पहला देश था चीन। ठीक है, और इसी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले मुद्रित पुस्तक, मतलब मुद्रित पुस्तक बनाने वाला कौन सा देश था? तो वो भी था चीन, क्योंकि कागज का आविष्कार ही सबसे पहले चीन में ही हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का प्रथम सेनापति, सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है उसके पास एक इम्पोर्टेंट पावर होती है कि वो किसी भी अपराधी, ये एडिशनल डिटेल है याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक के अपराध को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो कोई अपराधी उसके पास जाकर अगर अपील करता है, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसका मृत्यु दंड भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंथोदी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रंथोदी हमारा होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है हमारा तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भंगड़ा है पंजाब के। और पंजाब की जो हमारी राजधानी है वो है हमारी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ में दो क्वेश्चन हो गए हमारे। और एक एडिशनल डिटेल और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, सॉरी बीच में एक क्वेश्चन छूट गया है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, हाँ, अब हम वापस से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान।
और पहली मुस्लिम महिला शासिका भी थी रजिया सुल्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली लेती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारा हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एडिशनल डिटेल है ये, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, और हमारा अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पंजाब की राजधानी है हमारी चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1919 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से दल की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। एक एडिशनल डिटेल में और बता दूं कि सरदार किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आंदोलन में शामिल हुए थे, जिस आंदोलन में महिलाओं के हक के लिए वो लड़े थे। तो उन महिलाओं ने, वहाँ की जो लोकल महिलाएं थी, उन्होंने उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि हमारे कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सांडस की हत्या किसने की थी? सांडस की हत्या की थी भगत सिंह ने। सांडस की हत्या भगत सिंह ने की थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने गायों को कटते हुए देखा था। एक फैक्ट्री में गायें कट रही थी, उन गायों के चमड़े से हथियार बनाए जा रहे थे। तो इसकी वजह से मंगल पांडे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आंदोलन का आगाज़ किया। वही आंदोलन 1857 की क्रांति का सबसे मतलब मूल कारण बना। उसी की वजह से पूरे देश में एक क्रांति छा गई, और क्रांति का पूरा माहौल बन गया, और 1857 की क्रांति पूरे मतलब कि एक तरह से जंग छिड़ गई आज़ादी के लिए। और सबसे पहले राजस्थान में जो सबसे पहले 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ था वो हुआ था नसीराबाद छावनी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी सरोज संतोष यादव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी हमारी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है। सती प्रथा में भी इनका मतलब सती प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। राजा राम मोहन राय इनका नाम सबसे ऊपर आता है। सती प्रथा के लिए इन्होंने क्रांति छेड़ी थी एक तरह से खत्म करने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। इन्होंने ही वेदों की और लोटों का नारा दिया था, और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? वेदों की और लोटों का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इन्हीं को स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण। रामकृष्ण जो थे विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनका पूरा नाम था, जो विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत का अध्ययन करने के लिए आया था, भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आया था। और वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में है। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो भी राजस्थान है। ठीक है। और एक एडिशनल डिटेल और के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा है। ठीक है।
ऐसे ही एडिशनल डिटेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने 33 तक हमने क्वेश्चन कर लिए, 1000 क्वेश्चन की सीरीज है पूरी। 33 तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और आगे के जो क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।